नमस्कार श्रोते हो, आकाशवाणी नागपूरच्या वृत्त विभागातर्फे सादर केला जाणारा साप्ताहिक मुलाखतीचा कार्यक्रम दृष्टिक्षेप यामध्ये मी मेधा नांदेडकर आपणा सगळ्यांचं स्वागत करते. श्रोते हो, आज आपण एका अशा विषयावर चर्चा करणार आहोत जो केवळ एक विषय नाही तर विदर्भाच्या विकास, गुंतवणूक आणि नवीन संधींकडे टाकलेलं एक मजबूत पाऊल आहे. आपल्या नागपूरमध्ये तिसऱ्यांदा आयोजित झालेला खासदार औद्योगिक महोत्सव म्हणजेच ॲडव्हान्टेज विदर्भ या उपक्रमामुळे विदर्भाला नवीन औद्योगिक आणि आर्थिक नकाशावर स्थापित केलं जाईल का? यामुळे रोजगार, गुंतवणूक आणि प्रादेशिक विकासासाठी नवीन शक्यता उघडतील का? या आणि अशाच महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी आज आपल्यासोबत एक विशेष पाहुणे आले आहेत. डॉक्टर विजय शर्मा सर. सर नमस्कार, आपलं स्वागत आहे. नमस्कार. डॉक्टर विजय शर्मा हे उच्च विद्या विभूषित असलेले डॉक्टर असून शिवायू आयुर्वेदिक लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक आहेत. भारतीय शास्त्रीय संगीताचे जाणकार असलेले डॉक्टर शर्मा सर विविध सामाजिक, व्यापार आणि औद्योगिक संस्थांचे पदाधिकारी आहेत. त्याचबरोबर असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटचे ते सचिव आहेत, ज्या संस्थेद्वारा नुकतंच खासदार औद्योगिक महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. श्रोते हो, 3 दिवसात तब्बल 42,000 कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार, 23 देशांचे राजदूत तसंच आंतरराष्ट्रीय उद्योग प्रतिनिधींची उपस्थिती यामुळं यावर्षीच्या खासदार औद्योगिक महोत्सवाला विदर्भाला मोठ्या प्रमाणावर आंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर मिळालेलं आपल्याला दिसून येतं. आणि याच अनुषंगाने आज आपण चर्चा करणार आहोत. सर, सगळ्यात महत्त्वाचा पहिला प्रश्न मला आपल्याला असा विचारायचा होता की या महोत्सवाचं आयोजन होत असताना काय व्यापक दृष्टिकोन होता आणि आधी झालेल्या 2 आयोजनांपेक्षा ते कसं वेगळं होतं? एक्चुअली नागपुरकर परिचित है अच्छे से. हमारे जो सांसद है और केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी जी, इनका जो विजन है वो बहुत ब्रॉड है. मैं तो उनको एक राजनेता समझता ही नहीं, मैं उनको एक स्टेट्समैन समझता हूँ जो व्यापक दृष्टि से विचार करता है. इसी कड़ी में खासदार औद्योगिक महोत्सव की योजना बनी. उनका ऐसा मानना रहा कि भाई विदर्भ के प्रति लोगों की उपेक्षा है, विदर्भ के प्रति लोगों को ऐसा लगता है कि ये पिछड़ा प्रदेश है, पूरे देश में भावना जो है विदर्भ के प्रति उतनी विकासात्मक और उतनी सकारात्मक नहीं है. इस दृष्टि से एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का स्थापना हुआ और पहला एडवांटेज विदर्भ हम लोगों ने 2024 में लिया, जिसमें वो पहला था. उसके उद्देश्य है, 2-3 उद्देश्य है. पहला उद्देश्य यह है कि विदर्भ में जो लोग व्यापार कर रहे, उद्योग चला रहे, उनका आपस में परिचय होना चाहिए. हाँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां हम एक दूसरे को पहचानें, एक दूसरे को जानें, एक दूसरे के काम को समझें. तो हमारी कई बार ऐसा होता है कि चूंकि हम अपरिचित है, ऐसा कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था, हम कई चीज़ें बाहर से खरीद के लाते हैं. वही मालूम पड़ा कि हमारा विदर्भ का एक विदर्भीय व्यक्ति कर रहा है, वो काम तो हमको लेने में ज़्यादा सुविधा होगी जी. तो उससे विकास बढ़ेगा, उससे व्यापार बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति सामंजस्य बढ़ेगा. एक उद्देश्य ये था. दूसरा उद्देश्य ये था, वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ थोड़ी इंडस्ट्री के साइज़ को लेकर के सोच बड़ी होनी चाहिए. कोई व्यक्ति यदि आज 50 करोड़ का काम कर रहा है तो उसने सोचना चाहिए वो 250 करोड़ कैसे पहुँचेगा. कोई 100 करोड़ का काम कर रहा है तो उसने 1000 करोड़ कैसे पहुँचेगा. वे कहते हैं कि 1000 करोड़ का काम करने वाले यदि 200 लोग हो गए हमारे विदर्भ में तो सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा. और वो केवल नागपुर सेंट्रिक विकास के विषय में नहीं सोचते, वो चाहते हैं कि विकास हो तो पूरे विदर्भ का हो. इसीलिए हम लोगों ने जब संकल्पना रखी एडवांटेज विदर्भ की, तो पूरे 11 जिलों से वहाँ के एसोसिएशन से संपर्क किया, वहाँ पर लोगों को कन्वीनर नियुक्त किया, वहाँ की समस्याओं को समझने का प्रयास किया. और समस्याओं से ज़्यादा संभावनाओं पर काम करना ये नितिन जी की आदत है. और उसी दृष्टि से उन्होंने हमको भी तैयार किया कि आप संभावनाओं पे काम करिए, क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि समस्याएं अपने आप हट जाएगी. यदि संभावना अपॉर्चुनिटीज पे काम हुई तो ऑटोमेटिक समस्याओं का समाधान निकल आएगा. क्या यह पहल केवल निवेश आकर्षित करने तक सीमित है या क्षेत्रीय समग्र विकास का रोड मैप भी देती है? आप देखिए,
उद्योग जहाँ पर पनपता है, उद्योग जहाँ पर बड़ा होता है, वहाँ पर पैसा रोटेट होता है, तो सामाजिक व्यवस्था बदलती है, पारिवारिक व्यवस्था बदलती है। उद्योग जहाँ पर आएगा वहाँ विकास तो समग्र ही होता है। अब कृषि को भी उद्योग का दर्जा मिले, जो कैश क्रॉप्स है हमारी, वो भी एक उद्योग में, उसका भी वैल्यू एडिशन हो, संतरे का हो, कपास का हो, इनका सबका वैल्यू एडिशन हो। तो औद्योगिक दृष्टि क्या होती है? औद्योगिक दृष्टि केवल फैक्ट्री लगाना औद्योगिक दृष्टि नहीं होती। औद्योगिक दृष्टि का मतलब होता है उद्यमिता। उद्यमिता का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि जो हमारे पास संभावनाएं हैं उसको हमने बदलना, परिणाम में बदलना। तो ये एक वृत्ति है। उद्यमिता का मतलब केवल उद्योग नहीं है, उस समग्र विकास है, वो सर्वसमावेशी विकास है वो। यानी हमारे पास में एक एजुकेशन का सेक्टर भी है। अब एक स्किलिंग की योजना बन गई है। ऑलरेडी हम लोगों ने नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और टाटा स्ट्राइव के साथ में योजना बना ली है। स्मार्ट सिटी का जो यहाँ पर एक कौशल विकास केंद्र था पारडी में, वहाँ हम लोगों ने सेंटर शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी एक यूनिवर्सिटी बनेगी। क्योंकि मस्तिष्क क्या है कि यदि संभावनाएं आ रही हैं तो उसमें काम करने वाले लोग भी उतने उन्नत होने चाहिए, उतने स्किलफुल होने चाहिए। और देखिए, भारतीय व्यवस्था में अभी तक एकेडमिक ऐसी नहीं रिजल्ट दे पा रही है कि जहाँ से हम कोशिश करें कि हमको वैसा मैन पावर मिल जाए या वैसे लोग मिल जाएं। तो व्यवहारिक दृष्टि से सिखाना जरूरी है, इसीलिए स्किलिंग पार्ट जरूरी है। लास्ट ईयर हमने विदर्भ ग्लोबल फाउंडेशन सेक्शन 8 कंपनी बनाई है, उसके अंतर्गत काम भी शुरू कर दिया है। देवेंद्र जी ने हमको डिक्लेयर होते ही 100 एकड़ ज़मीन का वादा किया और वो प्रोसेस में है। हमको वो ज़मीन मिल जाएगी, हम लोग वहाँ 12 या 13 वर्टिकल का एक बड़ा यूनिवर्सिटी बनाएंगे। लेकिन तब तक के लिए भी वेट नहीं करना, इसलिए ये नागपुर स्किल सेंटर की संभावना हुई। तो ये सर्वसमावेशी, ये केवल एक क्षेत्र तक या एक बिंदू तक सीमित नहीं है। सर, या उपक्रमाद्वारे स्थानिक तरुणांसाठी कोणत्या प्रकारच्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे? मैम, ये जो स्किल सेंटर की योजना बनी है ना, ये इसीलिए बनी है। देखिए, हमारे पास गढ़चिरौली में जो आयरन ओर मिला है वो 65 ग्रेड का आयरन ओर है, जो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। इन्वेस्टमेंट तो आएगा, इन्वेस्टमेंट आना क्षेत्र की आवश्यकता भी है, सरकार की मंशा भी है, सभी लोगों के प्रयास है। लेकिन इन्वेस्टमेंट आने के बाद सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि रोज़गार हमारे स्थानिक बच्चों को मिले, यहाँ के बच्चे ट्रेंड हो। यहाँ के बच्चे, देखो, बाहर के बच्चे आके काम करते हैं तो उससे कोई द्वेष नहीं है, उनको भी मिले। लेकिन मुख्यतः जिस क्षेत्र का विकास हो रहा है उस क्षेत्र के बच्चों को रोज़गार अगर मिलता है तो बच्चों का माइग्रेशन कम होता है। माइग्रेशन कम होता है तो पारिवारिक व्यवस्था अच्छी रहती है। पारिवारिक व्यवस्था यदि अच्छी रहती है तो सामाजिक सौहार्द रहता है। पेरेंट्स के साथ में यदि उसका बच्चा रहता है, बहुत मजबूरी में आदमी शिफ्ट होता है। तो स्किल जो है, वो स्किलिंग जो है, वो इसी बात का पार्ट है कि यहाँ के बच्चों को रोज़गार अधिकतम मिले। सर, आत्ताच आपण कृषी अर्थव्यवस्थेचा उल्लेख केला होता, तर विदर्भाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला उद्योग आणि प्रक्रिया क्षेत्रांशी जोडण्यासाठी कोणत्या योजना आहेत? म्हणजे जसं आपल्याकडे संत्र्याचं उत्पादन भरपूर मोठ्या प्रमाणात होतं, हे एक मी उदाहरण दिलं, तर अशा अन्य काय योजना आहेत? वैसे वो मेरा विषय नहीं है, मैं उद्योग से जुड़ा हूँ, AID से जुड़ा हूँ, एडवांटेज विदर्भ से जुड़ा हूँ। लेकिन आपने देखा होगा गडकरी जी का एग्रो विजन पिछले 15 साल से कार्यरत है और वे एक प्रतिनिधि मंडल को स्पेन भी ले गए थे। उन्होंने बताया कि प्रति एकड़ जितनी उत्पाद वहाँ पर होती है उस मुकाबले यहाँ 20% ही होती है जी। तो ऐसा क्यों होता है? ये सारे हर्डल्स दूर करना, एक मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बीच में यूरोप में किसी देश में गए और उन्होंने कहा कि वहाँ पर खेत एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर भी स्कूल है, बिजनेस स्कूल है, और वहाँ टॉप के बिजनेस लीडर आते हैं पूरे वर्ल्ड से, जो वहाँ के स्थानिक किसानों के साथ में इंटरेक्शन करते हैं। तो ये एक बात देखिए कि चाहे वो कृषि हो चाहे कोई भी हो, हमारा मस्तिष्क जब तक सर्वांगीण विकास नहीं करेगा, वो कहते थे ना कि पहले व्यापार किसी का काम था, श्रम किसी का काम था, उद्यम किसी का काम था। अब ऐसा नहीं है। ज्ञान तो आपके पास उपलब्ध है, ज्ञान को अप्लाई करना, प्रैक्टिकली अप्लाई करना जी। और अप्लाई करके उसमें से कॉमर्स निकालना जी, ये हमारे लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी व्यवस्था जो है गडकरी जी ने इसके पहले भी सोचा है। और एग्री के बारे में, वो खुद किसान है तो उनको तो ग्राउंड लेवल की सारी मुसीबतें मालूम है। तो उनका ये प्रयास तो एग्रो विजन और उससे संबंधित प्रयास तो जो है एग्री इकोनॉमी को इम्प्रोवाइज़ करना,
क्योंकि वो भी वेदनादायक है। किसान आत्महत्या अपने आप में एक बहुत वेदना का विषय है, और धीरे धीरे यदि ये कृषि को उद्योग का दर्जा मिलेगा और कैश क्रॉप में कन्वर्ट होंगे, वेजिटेबल एक्सपोर्ट होंगे, वैल्यू एडिशन होगा जगह पर, तो निश्चित रूप से उसका लाभ तो किसान को मिलेगा तो गांव को मिलेगा। सही. पुढच्या 5 ते 10 वर्षात विदर्भ कोणत्या आर्थिक किंवा औद्योगिक स्थितीत असल्याचं तुम्हाला दिसतंय? मुझे ऐसा लगता है कि आते 10 साल के अंदर विदर्भ एक विकसित क्षेत्र होगा। यहाँ बड़ी अच्छी इकोनॉमी होगी यहाँ की स्थानीय, क्योंकि विदर्भ वैसे शांत लोगों का प्रदेश है। सबसे अच्छी बात क्या है, भारत में बहुत सारी जगह पर क्या हुआ, पहले विकास हुआ, बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर बना जी. ये दूरदृष्टि है हमारे दोनों नेताओं की, नितिन जी की और देवेंद्र जी की, कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले प्राथमिकता दी और अब विकास हो रहा है। तो एक सिस्टम के साथ होगा, एक व्यवस्था के साथ होगा, और जिसमें किसी प्रकार का कोई अव्यवस्था या दुराव्यवस्था या हौच-पौच वाली जो मनस्थिति होती है वो नहीं होगी, और अच्छा उन्नत विकास होकर के विदर्भ भी ग्लोबल मैप पर आएगा, ऐसा मैं पूरी तरह से विश्वास रखता हूँ नेक्स्ट 10 ईयर्स में। चलिए, बहुत अच्छी बात है. गुंतवणूकदार, उद्योग आणि स्थानिक नागरिकांना तुम्ही काय संदेश द्याल? मेरा एक ही कहना है कि जो इन्वेस्टर है, जब वो आता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से, सबसे पहले तो हमको व्यापारी और व्यापारी की तरफ देखने की दृष्टि बदलनी होगी। इतना आसान नहीं होता एक यूनिट लगा लेना और यूनिट लगा करके उसको सक्सेसफुली ऑपरेट कर लेना जी. उसमें बहुत सारे स्टेक्स लगते हैं, व्यापारी के परिवार का, व्यापारी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का, और जिस प्रकार से हमारी अपेक्षा होती है कि हमने, मराठीत आपण बोलतो ना, रात्री खाल्ला तूप सकाळी आला रूप, तसं होत नाही. आदल्या रात्री जर डिक्लेअर झाला इन्व्हेस्टमेंट, तो उद्या सकाळी उठलो तर फैक्ट्री दिसली पाहिजे, ये संभव नहीं है. हर चीज़ को प्रोसेस लगता है, उसको टाइम लगता है. गिव प्रॉपर टाइम, सपोर्ट करिए, समय दीजिए और सकारात्मक रूप से लीजिए. देखिए, नागपुर में रास्ते बने, फ्लाईओवर्स बन भी रहे हैं. मैं भी कई बार ट्रैवल करता हूँ रोड पर, बड़ी असुविधा झेली 2 साल. अब स्थिति ये है कि मैं मेरे धर्मपेट के घर से ऑफिस जो है वाड़ी, वो हार्डली 7 मिनट में पहुँच जाता हूँ जी. तो देयर इज़ नो गेन विदाउट पेन. तो ये हम सबको सोचना होगा और पॉजिटिव रहना होगा, उसका रिजल्ट तो पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा. तर श्रोते हो, आजच्या विशेष चर्चेत खासदार औद्योगिक महोत्सव आणि ॲडव्हान्टेज विदर्भाच्या 3ऱ्या आवृत्तीमध्ये विदर्भाच्या भविष्यासाठी, गुंतवणूक आणि विकासासाठी एक नवीन दिशा आखण्याचा कशा पद्धतीने प्रयत्न होत आहे याबाबत आपण जाणून घेतलंय. आशा आहे की या चर्चेच्या माध्यमातून तुम्हाला या उपक्रमाच्या शक्यता आणि आव्हानं दोन्ही समजून घेण्यास मदत झाली असेल. सर, खूप खूप धन्यवाद, आपण इथे आलात. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. नमस्कार.